तो गाइज पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि पिछले 3 दिनों से मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की थी। इसका रीज़न ये था कि मेरी पिछले 3 दिनों से तबीयत थोड़ी ख़राब थी और मुझे ना बुखार आ गया था, इसीलिए मैं कोई भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। लेकिन अब मेरी तबीयत पूरी तरह से ठीक हो चुकी है, तो अब रेगुलर वीडियो आएगी। तो चलो गाइज अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वो जो ओल्ड मैन होता है वो ली न्यू के पास आकर उसको जो ली जोंग होता है उसके बारे में बताता है और वो ली जोंग की काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रहा होता है। और अब उस ओल्ड मैन की बातों को सुनने के बाद जो लिन यू होता है वो उस ओल्ड मैन से बोलता है कि तुम गलत हो, क्योंकि यहाँ पर जो ये टेस्टर लगा हुआ है ये इंसान के कल्टीवेशन के लेवल को नहीं बल्कि जो ब्रिलियंट क्यूआई लेवल होता है उसे नापता है। और अगर नाइट किंग सिटी के सिटी लॉर्ड वू शेंग की बात की जाए तो उसका ब्रिलियंट क्यूआई का जो लेवल है वो 9000 केसी है, जो कि सच में काफी ज्यादा है। और मुझे नहीं लगता है कि इस बंदे का जो ब्रिलियंट क्यूआई लेवल है वो इतना ज्यादा होगा। और लिन्यू की इस बात को सुनकर जो लीज हुई होती है वो भी थोड़ी शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए लिन्यू से बोलती है कि सर लेकिन जो हमारा ब्रिलियंट क्यूआई लेवल होता है वो हमारी कल्टीवेशन लेवल से ही तो जुड़ा हुआ होता है, और हमारा ब्रिलियंट क्यूआई लेवल जो होता है वो हमारे कल्टीवेशन लेवल को ही तो रिप्रेजेंट करता है। और ली जुई की इस बात को सुनकर लिन्यू अब उसको बताता है कि जो हमारा ब्रिलियंट क्यूआई लेवल होता है वो हमारे केवल कल्टीवेशन लेवल का एक पार्ट होता है। हमारा जो ब्रिलियंट क्यूआई होता है वो शरीर के अंदर एनर्जी को रिस्टोर करता है, और वहीं जो कल्टीवेशन लेवल होता है वो ब्रिलियंट क्यूआई को यूज करने की एबिलिटी देता है। जो कल्टीवेटर होते हैं वो जैसे जैसे अब कल्टीवेशन करके अपने लेवल को बढ़ाते हैं उसके साथ ही उनकी ब्रिलियंट क्यूआई का भी लेवल बढ़ता जाता है। लेकिन जो बंदा ब्रिलियंट क्यूआई के साथ पैदा होता है वो ना केवल अपनी ब्रिलियंट क्यूआई को अच्छे से यूज कर पाता है बल्कि उसे अपनी मर्जी से कंट्रोल भी कर सकता है। और जो बंदा अपनी ब्रिलियंट क्यूआई को अच्छे से मास्टर करता है उसकी ब्रिलियंट क्यूआई का इफेक्ट नॉर्मल बंदे के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा होता है। तो अब तुम ऐसा भी कह सकते हो कि यहाँ पर जो ये डिवाइस लगा हुआ है जो ब्रिलियंट क्यूआई को नापता है ये केवल ब्रिलियंट क्यूआई को नापने के लिए नहीं लगा हुआ है, बल्कि ये एक तरह से इस चीज़ पर लगा हुआ है कि तुम अपनी ब्रिलियंट क्यूआई को किस तरह से यूज करते हो और उसे कितने अच्छे से कंट्रोल कर पाते हो। यही रीज़न है कि इतने साल बीतने के बाद भी कोई भी कल्टीवेटर वो शेंग का जो रिकॉर्ड है उसे नहीं तोड़ पाया, क्योंकि जो वो शेंग है उसका अपनी ब्रिलियंट क्यूआई के ऊपर बहुत ही अच्छा कंट्रोल है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि वो शेंग एक जीनियस है। और अब लिनियो की बातों को सुनने के बाद वो जो ओल्ड मैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये बंदा काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट है, क्योंकि इसने एक तरह से थंडर क्लाउड के यंग मास्टर की बेइज्जती ही की है। अगर उसने सुन लिया तो सच में ये बंदा नहीं बचेगा। और अब हमारा जो व्यू होता है वो ली जोंग पर आ जाता है, जो कि उस टेस्टर को ही देख रहा था जिसपे कि ब्रिलियंट क्यूआई के लेवल को नापा जाता है। और अब जो ली जोंग होता है वो हंसते हुए बोलता है कि तुम सभी चींटियां आज गवाह बनने वाली हो इस दिन की, क्योंकि आज मैं सिटी लॉर्ड के उस रिकॉर्ड को तोड़ दूंगा और आज अपना एक नया रिकॉर्ड बनाऊंगा। और इतना बोलकर जो ली जोंग होता है वो अपनी फ्लाइंग बोट के ऊपर से जंप लगाकर सीधे उस टेस्टर के ऊपर चला जाता है। और उस टेस्टर के ऊपर जाने के बाद वो चिल्लाते हुए वहाँ पर खड़े हुए गार्डों से बोलता है, तुम लोग क्या कर रहे हो, जल्दी से इस टेस्ट को स्टार्ट करो क्योंकि मैं आज तुम्हारे सिटी लॉर्ड के रिकॉर्ड को तोड़ने वाला हूँ, तो जल्दी से इस टेस्ट को स्टार्ट करो। और अब जो वहाँ पर जो गार्ड खड़े हुए होते हैं वो उस टेस्ट को स्टार्ट कर देते हैं। और उनमें से एक गार्ड अपने मन में सोचता है कि तुम हमारे सिटी लॉर्ड के रिकॉर्ड को तोड़ोगे, हाँ बस दिन में सपने देखते रहो बच्चे। और अब हम देखते हैं वहाँ पर जो टेस्ट होता है वो शुरू हो जाता है और 2 लाइटें निकलकर सीधे आसमान में जाने लगती है। और ये जो लाइट होती है ये ब्रिलियंट क्यूआई को नापने का एक तरीका होती है, क्योंकि ये जितने फीट ऊपर जाएगी कल्टीवेटर का ब्रिलियंट क्यूआई उतना ही होगा। और अब हम उस लाइट को देखते हैं जो कि धीरे धीरे कर ऊपर जा रही होती है, और जो ली जोंग के साथ में आए हुए आदमी होते हैं वो उस लाइट को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होने लगते हैं और वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि 500, 800, 1000, 3000 यंग मास्टर आप बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसे ही करते रहो, आप बहुत ही जल्द सिटी लॉर्ड के रिकॉर्ड को तोड़ दोगे यंग मास्टर, आप सबसे बेस्ट हो। और अब हमारा जो व्यू होता है वो ली जुई की शिप पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो 3 ओल्ड मैन होते हैं वो ली जुई के पास आ चुके होते हैं। और उन ओल्ड मैनों में से एक ली जुई से बोलता है, चेयरमैन आप यंग मास्टर ली जोंग के पास जाकर उनको हेलो क्यों नहीं बोलती, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप उनको जाकर हेलो बोलोगी तो इससे हमारे रिश्ते उनके साथ काफ़ी अच्छे हो जाएंगे, जो कि फ्यूचर में हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। और उस फर्स्ट ओल्ड मैन की बातों को सुनने के बाद जो दूसरा ओल्ड मैन होता है वो उससे बोलता है कि नहीं, चेयरमैन को वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो ली जोंग है वो बहुत ही बेकार किस्म का इंसान है, और अगर चेयरमैन उसके पास गई तो मुझे लगता है कि वो चेयरमैन के साथ कुछ ना कुछ गलत करेगा, तो इसीलिए चेयरमैन को उसके पास नहीं जाना चाहिए। और अब उन दोनों की बातों को सुनने के बाद जो ली जुई होती है वो भी थोड़ी उदास हो जाती है, और वो उदास होते हुए उनसे बोलती है कि मैंने अब इस बारे में नहीं सोचा है, मैं थोड़ा इस बारे में सोचूंगी, उसके बाद देखूंगी कि मुझे क्या करना है। और ली जुई की इस बात को सुनकर जो पहला ओल्ड मैन होता है वो ली जुई से बोलता है कि चेयरमैन आप ये किस तरह की बातें कर रही हो, क्या आप चाहती हो कि हम सभी मारे जाए।
क्योंकि आप भी जानती हो जो हमारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसकी पावर इतनी ज़्यादा नहीं है, और अगर हमें किसी पावरफुल क्लाइंट की सपोर्ट मिल जाए तो इससे हमारा जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वो काफ़ी अच्छे से ग्रो करेगा। और अब उस फर्स्ट ओल्ड मैन की बातों को सुनकर जो तीसरी ओल्ड मैन होती है वो उससे बोलती है कि आप इसे छोड़ो, चलो हम उस यंग मास्टर के पास चलते हैं और जाकर उसको हेलो बोलते हैं। और इतना बोलकर वे जो दोनों ओल्ड मैन होते हैं वो उस शिप के ऊपर से जंप लगा देते हैं। और अब हमारा जो व्यू होता है वो ली चोंग के ऊपर आ जाता है, जो कि अभी भी उस टेस्टर के ऊपर ही खड़ा होता है। लेकिन अब हम देखते हैं जो ली जोंग होता है उसके मुंह से भी ब्लड आने लगता है और उसकी हालत भी काफी खराब हो चुकी होती है, जो देखकर वो अपने मन में सोचता है मेरी जो ब्रिलियंट क्यूआई है वो अभी तक केवल 4000 फीट तक ही पहुंची है, लेकिन मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकता। सच में ये तो बहुत ही शर्म की बात है। लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं आगे नहीं बढ़ सकता, और अगर आगे मैंने बढ़ने की कोशिश की तो इससे हो सकता है कि मुझे बहुत ही ज्यादा डैमेज पहुंचे। लेकिन मैं यहाँ से पीछे भी नहीं हट सकता क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत से लोग देख रहे हैं, और वो ये सब अपने मन में सोच ही रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं वो जो दोनों ओल्ड मैन होते हैं वो ली जोंग के पास पहुंच चुके होते हैं, और वो ली जोंग को कांग्रेचुलेट करते हुए बोलते हैं कि यंग मास्टर मुबारक हो, क्योंकि आपने तो सच में पूरे नॉर्थर्न रीजन को हिला दिया है। आप तो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। और अब उन दोनों ओल्ड मैनों को वहाँ पर देखकर जो ली जोंग होता है वो भी एक इविल सी हंसी हंसते हुए अपने मन में सोचता है कि बहुत बढ़िया लगता है कि जो किस्मत है वो भी मेरे साथ है, क्योंकि अब मुझे मेरी कमजोरी छुपाने का रास्ता मिल गया है। मैं अपनी कमजोरी का बहाना इन दोनों के ऊपर चिपका दूंगा कि इन दोनों ने आके मुझे डिस्टर्ब कर दिया, जिस कारण मैं आगे नहीं बढ़ पाया। और इतना बोलकर जो ली जोंग होता है वो सीधे उस टेस्टर के ऊपर से जंप करके वे जो दोनों ओल्ड मैन होते हैं उनके जाके गलों को पकड़ लेता है, जो देखकर उन ओल्ड मैनों को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर इस यंग मास्टर को एकदम से क्या हो गया। और उन दोनों ओल्ड मैनों के कुछ कर पाने से पहले ही हम देखते हैं जो ली जोंग होता है वो उन दोनों के गले पकड़कर उन्हें ऊपर उठाते हुए उनसे बोलता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ पर आकर डिस्टर्ब करने की। तुम दोनों के कारण ही आज मैं उस रिकॉर्ड को तोड़ने से रह गया। अब मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम दोनों आज मेरे हाथों से मरोगे। और इतना बोलकर जो ली जोंग होता है वो उन दोनों ओल्ड मैनों की गर्दनों को तोड़ देता है। और अब जो ली जोई होती है वो इस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि वो समझ चुकी होती है कि वे अब बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। और जो ली जोंग के साथी होते हैं वे डरते हुए ली जोंग से बोलते हैं कि चेयरमैन हम बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, अब हमें क्या करना चाहिए। जो यंग मास्टर ली जोंग है वो हमारे एल्डरों के कारण डिस्टर्ब हो गया, जिस कारण वो रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया, तो अब वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन वहाँ पर हम लिनियो को देखते हैं जो कि अभी भी आराम से बैठा हुआ होता है, और वो ली जोंग की हरकत को देखने के बाद हंसते हुए बोलता है कि सच में यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा सेल्फिश लोग हैं, क्योंकि ये अपनी कमी को छुपाने के लिए मासूम लोगों को भी मार देते हैं। और लिनियो के इतना बोलते ही अब हमारा जो व्यू होता है वो ली जोंग के ऊपर आ जाता है, जिसने कि उन दोनों ओल्ड मैन को मार दिया होता है। वो उनकी डेड बॉडी को देखते हुए बोलता है कि ये तुम लोगों के कारण ही हुआ, अगर आज तुम दोनों आकर मुझे डिस्टर्ब नहीं करते तो मैं इस रिकॉर्ड को आज पक्का तोड़ देता। और वो ऐसा बोल ही रहा होता है, लेकिन उसे तभी वहाँ पर एक पावरफुल ऑरा महसूस होता है, और वो एक तरफ को देखते हुए बोलता है कि लगता है कि यहाँ पर कोई आ गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक काफी ज्यादा खूबसूरत लड़की आ चुकी होती है, जो कि सिटी लॉर्ड की डॉटर होती है, जिसका नाम की ये मिंग होता है। और उसी के साथ हम वहाँ पर एक और बंदे को देखते हैं जिसका नाम की लिंग फैंग होता है, जो कि लिंग टियान हॉल का यंग मास्टर होता है। और जो लिंग फैंग होता है वो हंसते हुए यीमिंग से बोलता है कि यीमिंग जरा यहाँ का नज़ारा तो देखो, यहाँ पर की सिचुएशन तो काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। और लिंग फैंग की इस बात को सुनकर जो यीमिंग होती है वो उससे बोलती है कि मैं यहाँ की सिचुएशन को देख रही हूँ, लेकिन जरा उस बंदे को देखो, अभी अभी ही यहाँ पर उसके 2 एल्डर मारे गए, लेकिन उसके एल्डर मारे जाने के बाद भी उसके अंदर मुझे कोई भी इमोशन नहीं दिखाई दे रहा। वो वहाँ पर अभी भी इतने आराम से बैठा हुआ है जैसे कि यहाँ पर कुछ हुआ ही ना हो। जो सुनकर लिंग फैंग यीमिंग से बोलता है कि वो बंदा मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा डर चुका है, क्योंकि उनका जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वो 9th ग्रेड का चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, और वे अच्छे से जानते हैं कि वे ली जोंग का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, इसीलिए वो आराम से वहाँ पर बैठकर अपनी मौत का इंतजार कर रहा है। और इतना बोलकर जो लिंग फैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये काफी अच्छा मौका है, मैं इसके सामने यहाँ पर शो ऑफ कर सकता हूँ। और इतना सोचकर जो ली जोंग होता है वो लिंग फैंग की वहाँ पर बेइज्जती करते हुए उससे बोलता है कि ली जोंग तुम्हारे लिए काफी ज्यादा शर्म की बात है कि एक 9th ग्रेड के चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने यहाँ पर तुम्हें रिकॉर्ड तोड़ने से रोक दिया है, तो क्या तुम उन्हें यहाँ पर से ऐसे ही जाने दोगे? लगता है कि अब तुम्हारे अंदर इतनी पावर नहीं रही कि तुम एक 9th ग्रेड के चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी अच्छे से सबक सिखा सको। और इतना बोलकर जो लिंग फैंग होता है वो वहाँ पर जोर जोर से हंसने लगता है, जो देखकर जो ली जोंग होता है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, और वो गुस्से में लिंग फैंग से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी यहाँ पर इंसल्ट करने की।
और अब जो ली जोंग होता है वो लिनियो की शिप की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि तुम लोगों की वजह से यहाँ पर मेरी इंसल्ट हुई है, तो मैं आज तुम लोगों को यहाँ से जिंदा वापस जाने नहीं दूंगा। और अब ली जोंग को ऐसे गुस्से में देखकर जो लिनियो होती है वो उससे माफी मांगते हुए बोलती है कि सर मैं जानती हूँ कि हमारे लोगों ने गलती की है, तो मैं उसके लिए आपसे माफी मांगती हूँ, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। लेकिन हम देखते हैं जो ली जोंग होता है वो अभी भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और वो लिनियो से बोलता है कि तुम्हारी इस माफी का कोई भी फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि मैं तुम लोगों को आज यहाँ से जिंदा जाने नहीं दूंगा। और ली जोंग की इस बात को सुनकर वो जो छोटी सी बच्ची होती है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ली जोंग पर चिल्लाते हुए बोलती है तुम बहुत ही बुरे इंसान हो, क्योंकि अगर तुम उस टेस्ट को पास नहीं कर पाए तो इसमें तुम हमें दोष दे रहे हो। इसमें हमारा दोष नहीं है बल्कि तुम्हारी खुद की गलती है जो कि तुम टेस्ट को पास नहीं कर पाए। और अब उस छोटी सी बच्ची को ली जोंग के ऊपर ऐसे चिल्लाता हुआ देखकर जो उसके साथी होते हैं वे सभी बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वे उस छोटी सी बच्ची को डांटते हुए बोलते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम चुप हो जाओ, नहीं तो तुम्हारी गलती के कारण हम सब भी मारे जाएंगे, इसीलिए तुम यहाँ पर शांत हो जाओ और कुछ भी मत बोलो। और वो ये सब बोल ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं उनकी जो शिप होती है उसके चारों तरफ लाइटें आ जाती है जो कि उस शिप को आकर चारों तरफ से घेर लेती है। और अब इसी के साथ जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।